हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये बिहार बीपीएससी का एग्जाम है। इसके लिए हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और हमने सेट नंबर 3 के 5 पार्ट कवर कर लिए थे। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में, और इसको हम 6 पार्ट में कवर करते हैं, क्योंकि हर पार्ट में रखते हैं 25 क्वेश्चन। अभी लास्ट पार्ट है इसका सेट नंबर 3 का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें कवर करेंगे हम 126 से लेके 150 तक। 6 लड़के ABCDEF एक वृत्ताकार मेज में इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में। सी तथा डी के बीच केवल एक लड़का बैठा है दोस्तों। सी और डी के बीच बैठा है एक लड़का, ठीक है जी। देखो 6 हैं, तो सबसे पहले आप बनाइए सर्कल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं सुजेस्ट करूंगा 2 सर्कल कम से कम बनाने हैं आपको, ज़्यादा नहीं बनाने, 2 ही बनाने हैं। सी तथा डी के बीच में एक लड़का बैठा है। सी और डी के बीच में दोस्तों एक लड़का बैठा है। तो मान लो कहीं भी बिठा दो सी डी को। ये मान लो मैंने सी बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया डी। एक लड़का कोई बैठा है। अब की बार यहाँ डी ले लेता हूँ मैं, यहाँ ले लिया मैंने सी, ठीक है जी। ए तथा बी के बीच में एक लड़का बैठता है। ए और बी के बीच में भी दोस्तों कौन बैठता है? एक लड़का बैठता है। तो इसका मतलब अगर ए यहाँ लेता है दोस्तों, बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पहले सी एफ का पड़ोसी नहीं है। अब सी है दोस्तों, एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एफ नहीं आएगा, यहाँ एफ नहीं आएगा, और यहाँ भी एफ नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग अब आपको एक बंदा बिठाना है किसका? ए और बी के बीच में। और नेक्स्ट में कहता है ए ई के तुरंत बाईं ओर बैठा है। ए दोस्तों, ए बैठा है तुरंत ई के बाईं ओर। ए बैठा है तुरंत ई के बाईं ओर। तो आप देखो कहाँ पे बिठाओगे, फिर इस हिसाब से आपको बिठाना पड़ेगा। यहाँ बैठा देता हूँ एक टाइम। अगर ए यहाँ बैठाता हूँ मैं, ई के तुरंत बाईं ओर है, तो ई दोस्तों आपको बिठाना पड़ेगा कहाँ पे? ए कहता है ए बैठा है, ए ई के तुरंत बाईं ओर बैठा है। ए ई के तुरंत बाईं ओर बैठा है। और ई फिर यहाँ पे अगर ए ई के तुरंत बाईं ओर है, तो ई यहाँ बैठा देते हैं। ई को ये बिठा दिया यहाँ पे। देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी, ठीक है। एक तो यहाँ बैठा सकते हैं पहले। अब देखना है आपको, बताना है ए और बी के बीच में एक लड़का बैठा है। पहले ये देखो, ए और बी के बीच में एक लड़का है। तो यहाँ पे अगर यहाँ दोस्तों ई हो गया, बी, इसका मतलब ये पोजीशन फेल होगी, क्योंकि ए और बी यहाँ नहीं बिठा सकते। अब ए ई के तुरंत बाईं ओर, अगर ई यहाँ मानता हूँ मैं, तो इसके तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? ए ई के तुरंत बाईं ओर, तो ये होगा ए। और ए और बी के बीच में दोस्तों एक बंदा बैठा है, तो ये होगा बी। फिर ये हो सकता है, ठीक है। ये भी बी हो सकता है, और यहाँ पे भी बी हो सकता है, यहाँ पे भी बी हो सकता है। अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बी हम नहीं रख सकते, क्योंकि हाँ यहाँ पे बी रख सकते हैं। अगर बी यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, एफ यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको फिर। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी फिर क्या होगी? फेल होगी। ये कंडीशन भी फेल होगी। अब उसके बाद अगर मैं ई को मानता हूँ, फिर मैं ई को किस हिसाब से मानूंगा? मैं मान लेता हूँ मैं इसको, छोड़ दो अभी। सी डी को इसने जान के फंसाने के लिए सी डी का रिलेशन दिया है, ठीक है। तो इसको सी डी को छोड़ो, आप सबसे पहले ए और ई का ही हिसाब लगाओ, ठीक है। ए और ई का ही हिसाब लगाएंगे सबसे पहले हम। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये ई बैठा है दोस्तों यहाँ पे, ये बैठा है ई, यहाँ पे ई बैठा है, और इसके तुरंत बाईं ओर कौन है? ये है ए। ए और बी के बीच में केवल एक लड़का बैठा है। तो ए और बी के बीच में एक लड़का बैठा है, तो अगर बी यहाँ, इसका मतलब बी यहाँ मान लेते हैं फिर, ठीक है। इनके बीच में एक लड़का है। अब सी और डी के बीच में भी क्या है? एक लड़का है। सी और डी के बीच में भी एक लड़का होना चाहिए, और ए और बी के बीच में भी एक लड़का है, ठीक है। अब सी और डी की पोजीशन क्या हो सकती है? अगर सी यहाँ देखो, एक बंदा यहाँ पे है, 3, ये तो खाली थी जगह, ठीक है। अगर सी को हम यहाँ बिठाते हैं कहीं, अगर सी यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, एफ के बराबर में तो नहीं आना चाहिए। सी और डी के बीच में एक बंदा है, तो डी को यहाँ बिठा लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ एफ को बिठाएंगे ना, एफ सी के पास भी नहीं आएगा, ये होगा फिर एफ। 3 और 3 6, कंडीशन होगी सेटिस्फाई। सी एफ का पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है।
अब आपको बताना है ऐप के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है। ऐप के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको उल्टा स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे एक दो जब भी 6 बिठा रहा है, ये एक दो कंडीशन देगा, वो इस हिसाब से देगा कि आप बार बार सोचते रहोगे कि यहाँ बैठाएं यहाँ बैठाएं, तो आप जो उल्टा दिया ना उससे लास्ट से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, ठीक है। ए बी दिया है, ए ई दिया है, इससे स्टार्ट करो आप, ना कि सी डी से। सिर्फ यहाँ पे एक ही बार रिलेशन है सी, फिर उसके सी एफ का रिलेशन है, उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन इससे जल्दी रिलेट कर पाओगे आप, जल्दी सोल्व कर पाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127, एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन तथा निष्कर्षों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है। ये देखो कथन है दोस्तों, ये है निष्कर्ष, बताना है कौन सा निष्कर्ष क्या है, इसको फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा गिवन स्टेटमेंट का। खेल के रूप में हॉकी का ग्रामीण जीवन शैली से गहरा संबंध है दोस्तों, ठीक है। हॉकी का क्या है, ग्रामीण जीवन शैली से गहरा संबंध है। अब इसको ट्रू मानते हुए निष्कर्ष बताने आपको। ग्रामीण समाज में हॉकी लोकप्रिय है दोस्तों, इसके आधार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है हॉकी ग्रामीण जीवन शैली का गहरा संबंध है इनका, ठीक है। तो ग्रामीण समाज में हॉकी क्या है, लोकप्रिय है, इसका मतलब कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, हॉकी के सभी उत्साही ग्रामीण क्षेत्रों से है। हॉकी के सभी उत्साही दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से, ये हम नहीं कह सकते इसके आधार पे। जो इसने ग्रामीण के बारे में बताया है, लेकिन सारे सभी हॉकी जो ग्रामीण है उनमें ही उत्साह है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, शहरों से भी बहुत सारे प्लेयर आते हैं, ठीक है, या फिर लोग पसंद करते हैं शहरों में भी, ये हम इसके आधार पे नहीं कह सकते। तो एक जो निष्कर्ष होगा इस स्टेटमेंट को इम्प्लीफाई करेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 128, आपको बताना है, इसमें ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, अनिल, बिंदु, अनिल, बिंदु, चंपक, तीनों, इल्फी तथा फियोना। अनिल और बिंदु एक विवाहित युगम है दोस्तों। अनिल, बिंदु क्या है, अनिल और बिंदु एक विवाहित युगम है, ठीक है। बिंदु मान लेते हैं इसकी पत्नी है, क्योंकि इसका नाम अनिल है, इसका बिंदु है। अनिल पुरुष सदस्य है, ठीक है। दीनू इकलौता पुत्र है चंपक का, जो अनिल का भाई है। दीनू क्या है, इकलौता पुत्र है दोस्तों चंपक का, जो अनिल का भाई है। अब चंपक भाई है किसका, अनिल का, ये हो गया चंपक। चंपक किसका भाई है दोस्तों, अनिल का। और दीनू क्या है, इसका इकलौता पुत्र है, ये हो गया दीनू, ठीक है जी। इल्फी बहन है दीनू की, इल्फी बहन है दीनू की। बिंदु पुत्र वधु है फियोना की दोस्तों, बिनु ये फियोना की पुत्र वधु है कौन, बिंदु। बिंदु पुत्र वधु है किसकी दोस्तों, पुत्र वधु है फियोना की, मतलब फियोना इनकी माँ होगी, फिर फियोना इनकी माँ पिता जो भी होगा, ठीक है। और फियोना की कहता है जिसके पति अब नहीं है, तो इसके पति नहीं है फियोना के, तो फियोना इनकी होगी माँ। तो आपको बताना है दीनू किस प्रकार अनिल से संबंधित है। दीनू है दोस्तों किस प्रकार, दीनू है किस प्रकार अनिल से संबंधित। अनिल का क्या होगा, दीनू भांजा होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, भतीजा होगा। तो यहाँ तो इसका पिता है, बहन का लड़का नहीं है, भाई का लड़का है, तो ये होगा भतीजा, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129, यदि आप 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को लिखेंगे तो आप कितनी बार 5 लिखेंगे। दोस्तों 1 से 50 तक 5 कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है। देखो 1 से 50 तक डायरेक्ट बता सकते हो आप, 5, 1 से 40 तक कितनी बार आता है, 5, फिर 15, फिर दोस्तों 25, फिर 35, ठीक है। तो 1 2 3 4 बार आया 1 से 40 तक। फिर 40 से जाओगे आगे, 41 से 50 तक कितनी बार आएगा, 45 पे आएगा, और फिर आएगा 50 पे आएगा, तो 2 बार ये आया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 6 बार। क्वेश्चन नंबर 130, डी कौन है, तो इनमें से डी कौन है ये आपको बताना है। ये है मुक्केबाज, महिला, तैराक, ये तो बी है दोस्तों जो सभी में कॉमन है, ठीक है। क्या है बी, लेकिन सभी में कॉमन नहीं है। बी कौन से सर्कल में, इसमें नहीं आता बी,
इसमें बी नहीं आता दोस्तों, और इस सर्कल में भी बी नहीं आता। तो बी क्या होगा, महिलाएं जो कवि हैं, ठीक है, बी क्या होगा, महिलाएं जो कवि हैं। कवित्री एक का समूह जो ना तो तैराक है ना ही मुक्केबाज है, ये भी कह सकते हैं। कवित्रियों का कवि कवित्रियों का एक समूह, कवि और महिलाएं, तो महिलाओं को कवित्री बोलते हैं दोस्तों। कवित्रियों का एक समूह ना तो मुक्केबाज है ना ही तैराक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 131, कौन से स्थान है जो आपस में बदलने चाहिए, कौन से सिंबल और नंबर, ताकि ये इक्वेशन है जो हल हो जाए, मतलब कि बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर हम चेंज करते हैं 2 और 7 को, 2 और 7 को चेंज करके देख लो प्लस माइनस को, तो ये है 12 डिवाइड बाई 4 इंटू में 16, प्लस की जगह माइनस कर दो, यहाँ 7 होगा, ये माइनस की जगह प्लस, यहाँ होगा 2। अब यह देखो कितना बनेगा, इसको काटेंगे, ये आएगा 4×3 = 12, 16×3 = 48, 48 माइनस दोस्तों 5, 43 आएगा। लेफ्ट साइड 43 और यहाँ भी 43 है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 132, 12 है फिर 36, 36 ऐड किया दोस्तों 48 आ गया, 12 है फिर 36 ऐड करेंगे 48 आ गया, फिर 48 से 112 हो गया, 48 से 112 हो गया। देखो 48 से 112 कैसे होगा, अगर इसमें देखो 6 का स्क्वायर ऐड हुआ 48 हो गया, इसमें 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे 64 ऐड करेंगे 112 हो गया। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे 6 और 2 8, 2 10 का स्क्वायर, फिर 10 और 2 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 ऐड करोगे, ये आएगा 6 5 3 356। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 133, आपको बताना है खाद्य पदार्थ अनाज गेहूं, इनमें रिलेशन बताना है। देखो दोस्तों आसान है क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में अनाज आता है और अनाज दोस्तों अनाज में क्या आता है, गेहूं आता है। तो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ठीक है, एक के अंदर एक के अंदर एक, तीनों ऐसे आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 134, सानी और मोहिनी बहनें हैं। सानी और मोहिनी क्या है दोस्तों, बहनें हैं। हिंदी में लिखता हूं इसको, सानी बहन है मोहिनी की। देव और अनु भाई हैं दोस्तों, देव और अनु भाई हैं। दिनेश पति है मंजू का तथा पुत्र है ज्योति का। देव पुत्र है ज्योति का तथा ज्योति माता है सायनी की। ज्योति है दोस्तों माता है किसकी, यहाँ से रिलेशन बनेगा, ज्योति माता है किसकी, सायनी की। ठीक है, और मोहिनी के पिता किस प्रकार मंजू से संबंधित है। मोहिनी के दोस्तों पिता मंजू से, अब मंजू तक रिलेट कराएंगे इसको। दिनेश पति है मंजू का तथा पुत्र है ज्योति का। दिनेश दोस्तों मंजू का पति है और पुत्र किसका है, दिनेश मंजू का पति है और पुत्र है ज्योति का। ज्योति का पुत्र मतलब दिनेश होगा इनका भाई फिर, और ये पति है किसका, मंजू का। अब आपको बताना है मोहिनी के पिता किस प्रकार मंजू से संबंधित है। मोहिनी के पिता दोस्तों मंजू से किस प्रकार संबंधित है, ये इसके लगेंगे ससुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 135, इसको बैलेंस करना है, किनको आपस में रिप्लेस करें कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस करना है हमें। बैलेंस करने के लिए हमें कौन से सिंबल है जो आपस में रोटेट करने चाहिए, यहाँ पे बदलने चाहिए, इंटरचेंज करने चाहिए, ये आपको बताना है। यहाँ पे 116 है, ऐसे क्वेश्चन को देखो, अब डिवाइड गुना, अगर यहाँ दोस्तों डिवाइड और गुना को चेंज करोगे ना, 210 माइनस में ज़्यादा नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये ऑप्शन हम नहीं उठाएंगे, हो सकता है लेकिन नहीं उठाएंगे अभी। प्लस माइनस करेंगे दोस्तों, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस करेंगे और यह माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 5 आएगा और ये प्लस 210, 210 में, ठीक है 210 और ये आएगा 15 बटे में, गुना में 5, तो 210 बटे 15, 3 पंजे 15 और 3 पे काटेंगे इसको, 3 सत्ता 21,
14 पंजे 70, ठीक है, तब भी ये नहीं बनेगा। डिवाइड और प्लस को चेंज करोगे, डिवाइड और प्लस, डिवाइड की जगह प्लस करोगे, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी नहीं उठाएंगे, तो सबसे पहले उठाएंगे हम ये वाला। देखो 25 है, प्लस गुना को चेंज कर दो, 25 गुना 5 माइनस 210 है, प्लस और गुना को चेंज करना है, भाग में 15 है, यहाँ प्लस कर देना है 5, 25 पंजा 125, ये दोस्तों इसको भाग करेंगे, 5 पे काट दो, 5 3 15, 5 पे काटेंगे 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 3 पे काटेंगे 14, यह है 14, माइनस के 14 प्लस के 5, तो इसका मतलब माइनस के 9 करना है, 125 में से 9 गए, 116 बचेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 136, शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम में अनुसार लिखें इसको। सबसे पहले देखना है 5 2, 5 2 में दोस्तों कौन पहले आएगा, 5 और 2, बी ए फिर सी है, फिर इसमें एच है, इसमें सी। दोस्तों सबसे पहले 5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो 2 वाला तो बाहर हो गया 136 में, और फोर्थ ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब 5 2 में दोस्तों पहले 5 ही आता है, ठीक है, 5 ही आता है, फिर 2 आता है। अब पहले एक बार 5 और 1 में देख लो आप कौन सा आएगा, 5 1 में बी ए सी, उसके बाद टी आ गया, तो 1 तो नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। 5 2 5 2, उसके बाद 1 है दोस्तों, चेक नहीं करना। उसके बाद बस 3 4 में देख लो कौन पहले आएगा, 3 4 बी ए, इसमें दोस्तों एल आया, इसमें एन आया, तो इसका मतलब एल पहले, ठीक है, एल पहले आता है एन से, तो ये 4 नहीं आएगा, पहले 3 आएगा, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 137, विषम बताना, इनमें से कौन सा विषम है। इसमें बताना है विषम कौन सा है दोस्तों। देखो ये सारी विषम संख्या है, ये सारी विषम है, ये सारी दोस्तों विषम है, लेकिन इसमें 2 सम संख्याएं आ गई, तो ये पेयर सबसे अलग हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, आपको बताना है तो एस किस प्रकार एम से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही उठाओ यहीं से। तो मैं अगर एम को, मैं अपने आप को एम मानता हूँ, ठीक है, तो स्टार का मतलब है पी पिता है क्यू का, मेरा पिता दोस्तों आर है, ठीक है, मैं एम हूँ, मेरा पिता, उसके बाद बराबर का मतलब है मेरा पिता, क्यू पुत्र है पी का, इसका मतलब है दोस्तों पुत्र, मेरा पिता दोस्तों उसका पुत्र एन है, मेरे पिता का पुत्र एन है, मतलब एन मेरा भाई हो गया, ठीक है, एन मेरा क्या हो गया, भाई। तो आपको एस का रिलेशन बताना है हमसे, एन मेरा भाई हो गया, और इसका दोस्तों, इसका मतलब है स्टार का मतलब है पी पिता है क्यू का। देखो दोबारा से देखते हैं, स्टार का मतलब है पी पिता है क्यू का। देखो ये मैथ है दोस्तों, ये मेरा पिता, बराबर का मतलब क्यू पुत्र है पी का, बराबर का मतलब दोस्तों, तो एन, इसका मतलब था, अच्छा यहाँ इसका मतलब क्यू पुत्र है पी का, मतलब कि सेकंड वाला पुत्र है, तो आर जो पुत्र है दोस्तों इसका एन का, ये मेरा पिता था और ये इसका एन का पुत्र है, तो मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये दादा हो गया, एन मेरा दादा हो गया, एन मेरा दादा हो गया, और मेरे दादा का पिता, तो ये हो गया मेरा परदादा। तो एम, तो एस किस प्रकार समझे दोस्तों एम से, ये एस होगा एम का परदादा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा परदादा या परनाना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है, जो अलग बताना है, सबसे अलग कौन सा इनमें से, गिटार, सारंगी, वीणा, बांसुरी। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से बांसुरी संबंधित नहीं है, क्योंकि गिटार, सारंगी, वीणा, तार, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, वाद्यंत्र हैं, जबकि बांसुरी दोस्तों में तार नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे अलग है, इसमें तार नहीं होता, बाकी सब में तार होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 140, कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, कविता ए से बी तक पूर्व में 10, ये है मान लो बी, ये है ए से बी तक 10 फीट चली वो, फिर वह दाहिने मुड़ती है और 3 फीट चलती है, तो यहाँ से दाहिने मुड़ी दोस्तों वो कितनी चली, 3 फीट चली, ये पूर्व में चली थी ए से बी, तो यहाँ से दाहिने मुड़ेगी 3 फीट चली, ठीक है, वह फिर से दाहिने मुड़ती है और 14 फीट चलती है, अब दाहिने मुड़ी वो 14 फीट चली, 10 तो ये चल दी, इसका मतलब 4 आगे चल दी होगी वो। अब वह
ए से कितनी दूर है दोस्तों, अब वो ए से कितनी दूर है, अब ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अगर ये 3 थी दोस्तों, ये भी 3 है, ये टोटल 14 है, ये 10 थी, ये 4 होगी, ये ट्रिपलेट बनाएगी, ये 3 ये 4, तो ये होगी 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 141 में है, 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं, 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे संगीत कला या कला में से किसी भी पंजीकृत नहीं है कहीं पे भी। दोस्तों 50 हैं टोटल, 18 संगीत लेते हैं, ठीक है, ये है सिंगर है मान लो संगीत, ये आर्ट है। 18 ये लेते हैं, 26 ये लेते हैं और 2 दोनों लेते हैं, तो ये 18 था दोस्तों, ये 16 होगा फिर यार, ये टोटल 26 था, ये होगा 24। अब टोटल 50 हैं, देखो कुछ ना कुछ लेने वाले या एक लेता है या दोनों लेते हैं, तो ये होगा 24 और 16 40 और 2 42, ठीक है, टोटल 50 हैं, तो 8 भी होंगे जो कुछ भी नहीं लेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ये सॉरी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 142, सेम शतुरमुर्ग पक्षी में आता है दोस्तों, एक प्रकार का पक्षी है, उसी प्रकार आपको रिलेशन देखना है। कृंतक चूहा ये गलत है, ये भी कुर्सी लेखन सामग्री दोस्तों गलत है, घोड़ा अस्तबल ये भी गलत है, ठीक है। तो वैसे ही तितली है जो, ये किस में आता है, कीट में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 143, नितिन का स्थान कक्षा में 10वां ऊपर से तथा 28वां नीचे से है, कक्षा में कितने छात्र हैं। दोस्तों किसी का टॉप भी बताओ बॉटम भी बताओ, टोटल निकालने का तरीका होता है, टोटल निकालने का तरीका होता है टॉप प्लस बॉटम दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर दो 1, 28 और 10 38 माइनस 1 37। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 144, रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व की ओर 6 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर में चला। दोस्तों 8 मीटर उत्तर पूर्व की ओर ये चला दिया, उत्तर भी गया पूर्व भी गया 8 मीटर, फिर यहाँ से वो दक्षिण पूर्व की ओर चला, कितना 6 मीटर, ठीक है जी, ये गया 6 मीटर। अब वह उसकी प्रारंभिक स्थान से अंतिम दिशा तक के बीच की दूरी बताओ, ठीक है, ये दूरी आपको बतानी है दोस्तों। आपको पता है 8 6 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये दूरी होगी 10 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, फेस क्या है दोस्तों, उत्तर की ओर है, ठीक है जी। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री, घड़ी की सुई की दिशा में दोस्तों वो 45 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज। उसके बाद वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा। अब मुंह किस दिशा में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 45 डिग्री क्या घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी जो दिशा होगी ये होगी, ठीक है, कौन सी, पश्चिम भी होगी और उत्तर भी होगी। राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146, शब्द चुनिए जो ग्रुप में अन्य शब्दों से भिन्न हो, सबसे अलग इनमें भिन्न बताना है, कौन सा अलग है सब में। इलाहाबाद, वाराणसी, पुणे, नई दिल्ली। नई दिल्ली दोस्तों सबसे अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक तो राजधानी है, ठीक है, नई दिल्ली क्या है, राजधानी है भारत की, और ये सारे के सारे नगर हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। या ये भी कह सकते हैं, एक तो लॉजिक ये होगा, एक ये कह सकते हैं हम, ये क्या है दोस्तों, ये संघ शासित है, ये क्या है, संघ शासित प्रदेश है नई दिल्ली, जबकि इलाहाबाद, वाराणसी और पुणे क्या है, नगर है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, सबसे अलग बताना है इनमें से कौन सा है, बाघ, शेर, लोमड़ी, गाय दोस्तों, ठीक है। गाय क्या है, इन सभी से भिन्न है, ये सारे, ये तो शाकाहारी है, बाकी सारे क्या है, मांसाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 148, राहुल को ये लिख दिया इसने, तो +1 +1 +1 +1 +1 +1 ऐड किया है, तो यहाँ +1 ऐड करेंगे तो बी आएगा, +1 ऐड करेंगे फिर आएगा ओ आएगा, स्टार्टिंग में बी ओ, +1 ऐड करेंगे फिर आएगा बी ओ एन, फिर +1 ऐड करेंगे फिर 16 पे मतलब पी आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, 6 12 20
30, यहाँ बताना है क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर गैप एज ए क्वेश्चन में गैप लेके देखना है, यहाँ पे दोस्तों 6 का गैप आया, फिर 8 का गैप आया, फिर 10 का गैप आया, फिर 12 का गैप आना चाहिए, तो यहाँ आएगा 42, फिर 12 के बाद दोस्तों 14 गैप, फिर 16 गैप। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150, 26, 11, 37, 37, 11, 48, 11, 59, 59 और 11 कितना होगा, 70 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये हो गए सारे के सारे, ये पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट कह सकते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ये सेट नंबर 3 था। जितने भी थे इसके 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल एक मॉडल प्रैक्टिस सेट में, सारे हमने कवर किए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4। उसके अलावा दोस्तों हमारी ये बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो, ठीक है, बिहार के अलावा सारे क्वेश्चन आपको एसएससी ने आज तक जितने पूछे इन बुक्स में मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन का एक अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है, डिटेल सोल्यूशन, जिससे जो नया स्टूडेंट हो उसको समझने में इजी रहता है। साथ ही साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट अप्रोच भी दी है कि एग्जाम में आपको कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर्स का यूज करते हुए आप ठीक अपनी स्पीड बना सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व करने की इंक्रीज कर सकते हो। और सेम टाइप क्वेश्चन आप क्रिएट, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है किसी कॉन्सेप्ट पे, आप सेम टाइप क्वेश्चन क्रिएट करके आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, स्क्रैच कोड का यूज करते हो। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में टेस्ट भी लगा सकते हो हर टाइप के। आपको जाना है स्क्रैच कोड का यूज करना है, आपको जाना है kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, जितने मर्जी हर टाइप के आप टेस्ट दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको डाउट है, बहुत सारे टॉपर हैं जो सिलेक्टेड हैं और हर साल सिलेक्ट होते हैं, आप इनके रिव्यू देख सकते हो कि इन्होंने इन बुक्स को कैसे फॉलो किया था, कैसे प्रैक्टिस की थी। आप भी अपनी प्रिपरेशन इन बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।